ये गीतों आदि की महिमा भक्ति में गाई जाती है। ज्ञान मार्ग में गीत नहीं चलते हैं क्या? गीतों में महिमा नहीं गाई जाती है क्या? गाई जाती है? गाई जाती है कि वो भी भक्ति मार्ग ही चल रहा है? सही ज्ञान मार्ग। ज्ञान का मतलब है जानकारी, और जहाँ असली जानकारी है वो अंदर की है या बाहर की है? बहिर्मुखी है तो जानकारी नहीं, अंतर्मुखी है तो जानकारी है। जिसकी महिमा गानी होती है, किसी की ग्लानि करनी होती है, किसी की महिमा गानी होती है, दोनों ही बातें। तो अंदर रखने की चीज है या बाहर उगलने की चीज है? कोई की महिमा गाई तो मुख से गाई, वो एक बाहर है, बहरियामी वाली बात हुई। और एक है अंदर से महिमा भरी पड़ी है। कोई मौका आया और उस आत्मा के प्रति उद्गार निकल पड़े, दूसरी आत्माओं को आकर्षित कर लिया। तो अंदर में और बाहर में बहुत अंतर है। भक्ति मार्ग में चारों तरफ आवाज ज्यादा करते हैं, ज्ञान मार्ग में आवाज की दरकार ही नहीं। ज्ञान में तो सुन्न हो जाते हैं। क्या महिमा क्या गए, उस स्वरूप में स्थिर हो जाना। आत्मा जाए बाकी रहती है। जो कुछ भक्ति में किया जाता है वो ज्ञान में नहीं किया जाता। माना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अभी तक भक्ति चल रही थी क्या? गीत गाते जाते हैं, परमात्मा को याद करते जाते हैं। देखने वाले क्या समझते हैं कि ये ईश्वर की याद में बैठे हैं, लेकिन ईश्वर की याद अंदर की चीज है या बाहर से दिखाने की चीज है? अंदर की बात है, जिससे प्यार होता है और जो हमारे फायदे का होता है उसका अंदर से प्यार चलता है। अंदर की बात और बाहर की बात में बहुत अंतर हो जाता है। ज्ञान में और भक्ति में बहुत अंतर है। भक्ति है बहिर्यामी और ज्ञान है अंतर्यामी। आत्मा के लिए, आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए देह से जो वाणी निकलती है उसकी जरूरत नहीं है। परंतु वाणी बगैर कोई को ज्ञान कैसे मिलेगा? मिल सकता है? नहीं मिल सकता। एक ऐसा भी टाइम आएगा कि तुम बच्चों की ऐसी स्थिति हो जाएगी, जो तुम्हारे सन्मुख आएगा, सन्मुख आने मात्र से, वाइब्रेशन के कनेक्शन में आने मात्र से, दृष्टि पड़ने मात्र से ही उसको अनुभूति हो जाएगी और वो स्वस्थिति में टिक जाएगा। तो क्या ये ज्ञान नहीं हुआ है? ज्ञान हुआ। वहाँ वाणी की दरकार ही नहीं पड़ी और यहाँ वाणी की दरकार पड़ रही है। अंतर क्या है? देह भान में अंतर ये है कि जब तक देह भान है तब तक बाहरी साधनों की दरकार है। जब पक्का 100% आत्मिक स्थिति स्थित हो जाता है तो ये साधनों की किसी की दरकार पड़ती नहीं। शांति में विचार सागर मंथन करना, उसमें भी तो आवाज की कोई दरकार नहीं है। अंदर अंदर विचार सागर मंथन करते हैं, उसमें आवाज की दरकार होती है क्या? नहीं। गुप्त सब कुछ चलता रहता है। ये गायन
आदि ये सब बच्चों में अभी है। गीत आदि की हेर बच्चों में अभी भक्ति मार्ग की पड़ी हुई है। शिव की महिमा गाना जैसे भक्ति हो जाती है ना? बेसिक नॉलेज में जो कुछ भी अभी चलता आया वो सब क्या हो गई? भक्ति हो गई। ज्ञान मार्ग में गीत आदि करना, गायन आदि करना इसकी दरकार है ही नहीं। यहाँ तो शरीर का भान भी छोड़ना है। शरीर से आवाज निकलती है, 5 तत्व आवाज करते हैं। आत्मा को तो आवाज की दरकार ही नहीं। 100% कोई आत्मिक स्थिति में टिक जाए तो उसे आवाज करने की दरकार भी नहीं रहेगी। दूर बैठे भी कोई भी आत्मा को टचिंग दे सकता है। इतनी पावर है आत्मिक स्थिति में। ये गीत आती हुई वाणी है ना, आवाज है ना। आवाज का कनेक्शन पोलार से है। इनसे भी दूर जाना है। 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, अग्नि। कहते हैं आकाशवाणी। उसका भी कनेक्शन तत्व से है या आत्मा से है? तत्व से कनेक्शन है। तो आत्मिक स्थिति अर्थात वाणी से भी परे, इनसे भी दूर। बाकी अभी ये सारी मेहनत है क्या कि कैसे हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बने। इस ज्ञान का नाम ही क्या है? विद्यालय का नाम क्या है? आध्यात्मिक। अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा। माने आत्मा के अंदर क्या क्या है वो जानने के लिए बहिर्मुखी होने का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? आध्यात्मवाद माना अंतर्मुखी हो जाना। ये तो गीत आदि बेहद के बाप पसंद नहीं करते हैं। अरे बेहद के बाप पसंद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा पसंद करते थे क्या? है? पसंद करते थे तब तो उनके सामने बजते रहते थे। है? और बेहद का बाप, ये भी एक पहचान हो गई। क्या क्या पहचान हो गई बेहद के बाप की? गीत पसंद नहीं करते। हैं? गीत पसंद नहीं करते। ये बेहद का बाप गीत पसंद नहीं करते और ब्रह्मा बाबा गीत पसंद करते थे। तो ये तो गीत आदि बेहद के बाप पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स हैं, मुरलियों में आते रहते हैं। गौर करें, गहराई में जाएं तो पता चलेगा ये सारे ही पॉइंट्स एक बाप के ही, बेहद के बाप के ऊपर लागू होते हैं और बड़ी आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है। तो इनको भी पसंद नहीं आता। किनको? किनको? नहीं, ब्रह्मा बाबा को। बेहद का बाप को ये गीत आदि पसंद नहीं होते हैं, नहीं करते, तो इनको भी पसंद नहीं आता। क्या मतलब? ब्रह्मा बाबा को पसंद नहीं आता था? तो रिकॉर्डिंग चलती नहीं थी क्या क्लास में? है? चलती थी तो पसंद आता था, तब तो चलती थी। लेकिन उनका ये पुरुषार्थ था ब्रह्मा बाबा का कि ये जो गीत आदि है, जब अवस्था खराब होती है तो इनका आधार लें,
सदा काल इनका आधार न ले। लेकिन बच्चों ने फिर क्या किया, उन्होंने रेगुलर कर दिया। माने जैसे कि रेगुलर अवस्था खराब हुई पड़ी है। बाप कहते हैं हमारे मिसल वानप्रस्थी बनो। ये भी एक बाप की पहचान। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का पार्ट किस ब्राह्मण में बचता है, ये भी एक पहचान हो गई। क्या कि बाप का पार्ट जिस ब्राह्मण में चल रहा होगा वो 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी बन सकता है। साकारी बने बगैर तो दुनिया के धंधे धोरी काम आदि किया नहीं जा सकता। साकारी बने तो वाणी चलाए, साकारी नहीं बनेगा तो वाणी भी नहीं चलेगी। अच्छा, तो बाप कहते हैं हमारे मिसल वानप्रस्थी बनो। फिर यह भी वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। यह भी माने कौन, माने पहले बाप वानप्रस्थी बनने की मिसाल कायम करे सामने प्रैक्टिकल में, फिर कौन बने, फिर और कोई दूसरा नहीं बनेगा। पहले कौन बनेगा, पहले ब्रह्मा बने। फिर यह भी माने कौन, यह भी माने ब्रह्मा। ब्रह्मा भी वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। क्या बाप के लिए नहीं बोला कि पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो दब चाहे तो निराकारी स्टेज पे टिक सकता है, लेकिन यह उनको देख करके, उनकी मिसाल को देख करके फिर यह भी वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कब से पुरुषार्थ करते हैं, अगर यह पुरुषार्थ करते हैं बाद में बाप की मिसाल देख करके, तो कब से पुरुषार्थ करते हैं? 76 के बाद। हाँ, जब से बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो बाप को देख करके यह ब्रह्मा भी वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप की मिसाल देख के फिर खुद वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इसका प्रूफ क्या है? इसका कोई प्रूफ है क्या? ये ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है वाणी से परे जाने का। अब उन्हें ज्यादा ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रूफ है कि 68 में जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो पहले आवाज से बोलते थे। क्या ध्यान देना, उस समय की जो कैसेटें हैं अव्यक्त वाणी की, उनको सुनना, जो डायरेक्ट कैसेट जिनके पास भी हो। उस समय वाणी से बोलते थे उल्लादा जी। बाद में धीरे धीरे वाणी कम होने लगी और अब बिल्कुल धीमी वाणी चलती है। इसका मतलब ब्रह्मा की सोल भी इस बात की पुरुषार्थी है, वाणी से परे जाने की पुरुषार्थी है। अच्छा, 68 में तो बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। हाँ तो गया, लेकिन हाँ तो गया ना। क्या हो गया? आ गया 68 के बाद तो आया। 68 के बाद, हाँ ठीक है, बाप आया होगा। बाप माने प्रजापिता, जिसमें बाप प्रत्यक्ष होता है, वो आया होगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा क्या सन 76 तक उनको वाणी में रहना चाहिए? ब्रह्मा बाबा को सन 76 तक बाप की प्रत्यक्षता होने तक वाणी में आना चाहिए। वाणी में आना तो उनका पहले से ही बंद होने लगा। कब से? सन 68 में वाणी में वो 69 में वाणी में आते रहे। तो वो वाणियां देखी जाए, कौन सी वाणियां, ये रिसर्च की जाए कि उस समय की जो वाणियां थी वो आवाज वाली थी, कहाँ तक आवाज वाली थी। और जब प्रजापिता वाली आत्मा ज्ञान में आती है, उसके बाद उसको देख करके कहाँ तक आवाज से परे जाने वाले क्या पुरुषार्थ किया, तो उससे साबित हो जाता है
जो साकार शरीर के बंधन में है वो ज्यादा अंदरूनी बात को पहले पकड़ते हैं, या जो साकार शरीर के बंधन से परे सूक्ष्म शरीरधारी हो जाते हैं वो ज्यादा वो पकड़ते हैं? सूक्ष्म शरीरधारी जल्दी पकड़ लेते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने या विश्व किशोर भाऊ ने या मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, तो वो जल्दी पकड़ लेते हैं किसको? कि बाप, सुप्रीम सोल बाप कौन से साकार शरीरधारी ब्राह्मण बच्चे के द्वारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष होना तो नहीं हुआ। आकारी ने अगर साकार में निराकार को पहचान लिया तो उसे प्रत्यक्ष होना कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। आकारी माने जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं उन्होंने पहचाना,